नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। और देखिए, बिहार चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच आज एक बिहार से ये बड़ी खबर कि बीजेपी जहां एक और मंथन कर रही है, एनडीए लगातार मंथन कर रही है, उधर दूसरी ओर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बिहार को नंबर 1 बनाने का प्रण रखा गया है। 200 यूनिट बिजली बिहार में फ्री दी जाएगी। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया गया है और कई बड़े वादे, कई बड़े दावे इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में किए गए हैं। महागठबंधन का ये साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपनी रणनीति के अनुसार कोई प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, कोई पलटवार में लगा हुआ है, तो कोई अभी घोषणा पत्र जारी कर रहा है। देखिए, महागठबंधन का ये घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें तेजस्वी प्रण के नाम से इसको नाम दिया गया है। ये जो आप हाथ में इनके घोषणा पत्र देख रहे हैं, इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है तेजस्वी प्रण, यानी कि तेजस्वी ने ये प्रण लिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में क्या क्या बदलाव होगा, बिहार की जनता को क्या उससे लाभ होगा। ये तमाम वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। घोषणा पत्र के कवर पेज पर तस्वीर भी तेजस्वी की है। महागठबंधन ये तेजस्वी का प्रतिज्ञा पत्र है, ये कह रहे हैं। एक और बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताती है, दूसरी ओर तेजस्वी ने इसको अपना, देखिए कवर पेज पर तस्वीर तेजस्वी की और तेजस्वी की प्रतिज्ञा पत्र इसको बताया गया। हर वर्ग से चर्चा करके घोषणा पत्र तैयार किया गया है। कांग्रेस सबका ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र तैयार हुआ है, ये बात कांग्रेस ने कहा है। और वनवास खत्म होने वाला है, ये बात महागठबंधन कह रहा है। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन देखिए अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और महागठबंधन ने ये प्रण लिया है कि अब बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल कर रहेंगे। नीतीश फिर से सीएम नहीं बनेंगे। ये बड़ा बयान तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान दिया। तो ये साझा घोषणा पत्र महागठबंधन की ओर से जारी किया गया। अब देखिए, लगातार सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चली, फ्रेंडली फाइट की बात की गई, लेकिन सबसे पहले घोषणा पत्र भी महागठबंधन लेकर आया। अब महागठबंधन ये भी दिखाने की कोशिश में कर रहा है कि भले हम सीट बंटवारे में पीछे रह गए थे, लेकिन चुनाव में जो भी तैयारियां की जा रही है, जो रणनीति तैयार की जा रही है, सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। तो सुना आपने कि पवन खेड़ा ने क्या क्या इस दौरान कहा और साफ तौर पर अब देखिए आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीलकमल, साफ तौर पर पवन खेड़ा के बयान से ये जाहिर हो गया है कि अब आगे निकलने की होड़ इस वक्त लगी हुई है कि कौन आगे घोषणा पत्र जारी करेगा, कौन कितने बड़े वादे कर सकता है आगे निकलकर, ताकि जनता को और वोटर्स को अपने पाले में किया जा सके। इसको लेकर और क्या कुछ इस घोषणा पत्र में कहा गया है, विस्तार से बताइए। जिक्र किया गया है, जो ज्यादातर उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है जिसे तेजस्वी यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जो बराबर वो लगातार जो पुष्टि करते रहे हैं। जैसे आप 20 दिन के अंदर जो हर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 20 दिन के अंदर ये
अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने के अंदर ये काम करना शुरू कर दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी का। साथ ही जीविका दीदी के लिए और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनको स्थायी करने की बात कही गई थी। इसके बाद IT पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाने की बात की गई थी। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें भी डाला गया है उनके घोषणा पत्र में। ओल्ड पेंशन स्कीम को भी इसमें लाया गया है। माई बहन योजना वो पहले ही से वो घोषित कर चुके थे। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा है, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा महिलाओं को जो है वो रोजगार की मुहैया उपलब्ध कराने के लिए लोन दिलवाने की बात कही गई है। जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें परीक्षा शुल्क को समाप्त किया जाएगा। तो ऐसे कुछ 25 वादे किए गए हैं जिसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन इसमें तेजस्वी का संकल्प ही तेजस्वी पत्र ही इसका सही नाम दिया गया है, क्योंकि ये सारे वादे ऐसे हैं जिसकी घोषणा और ऐलान तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं। इसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं है जिसकी ऐलान जिसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने पहले नहीं की। तो अब ये घोषणा पत्र का एक एजेंडा था कि घोषणा पत्र जारी करना महागठबंधन का, तो वो जारी की गई है। यहाँ पवन खेड़ा तो कह रहे हैं कि तमाम तबके के लोगों से और वर्गों से बातचीत करके उनके जरूरत के हिसाब से ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जो घोषणाएं पहले मंच से की थी उन्हीं को उसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल, आप देखिए इस घोषणा पत्र को अगर कोई भी पढ़ेंगे तो वो जो भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी बातें कही थी, आज से अगर 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस को खा ले पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो जितने 50-25 बिंदु जो इसमें है उस सारी बातों का जिक्र तेजस्वी यादव कर चुके हैं। और इसमें कांग्रेस ने जो पहले एक बात कही थी कि 50-25 लाख के ये इंश्योरेंस कराया जाएगा, हर को 5,000 रुपए दिया जाएगा, महिलाओं को इसमें 2,500 की बात कही गई है। तो कांग्रेस का जो एजेंडा था, कांग्रेस का जो ऐलान था, इसमें शामिल नहीं किया गया है। और CPI-ML का जो संकल्प पत्र था इसमें शामिल नहीं है। ये इसीलिए तेजस्वी पत्र इसको कहा जा रहा है, घोषणा पत्र को तेजस्वी का संकल्प पत्र है, क्योंकि इसमें RJD के द्वारा जो बातें कही गई थी उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। सब 25 मुख्य बिंदु है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो लोगों से बात करके जो लोग डिमांड करते हैं, पत्रकारों के बारे में कुछ कहा गया है, कुछ हॉस्पिटल के बारे में कही गई है बातें। तो वो सब है। एक स्पेशल जो चीज मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने इस घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही है। कैसे होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि जो खुद जमानत पर है वो जननायक बनने के लिए बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो खुद जमानत पे है वो भ्रष्टाचार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है। उन्होंने जरूर कहा है कि अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस अपनाएंगे और जो अधिकार क्षेत्र पुलिस SP और DSP या SHO जो होते हैं उनके लिए निश्चित कार्यकाल जो है वो अब भी तैयार की जाएगी, ताकि वो काफी समय तक वहाँ बने ना रह सके। इसके अलावा अति पिछड़ा और के लिए पंचायती राज नगर विकास विभाग में 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% करने की बात उन्होंने कही है। तो ये सब बातें हैं और भ्रष्टाचार को रोकने की बात सभी करते हैं, लेकिन ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार होते ही है, न ही अपराध पूरी तरह से रोका जा सकता है। छोटे अपराध होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जहां तक बात है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते थे वो नीतीश सरकार ने उस पर अंकुश लगा दिया है। छोटे मोटे जो अपराध होते हैं वो होते रहेंगे, वो कहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं रुक सकते, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो पहले होता था वो उस पर ब्रेक जरूर लगा है। अब कल परसों NDA का घोषणा पत्र आएगा। NDA ने तो जाहिर सी बात है नील कमल, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार बिहार के जो चुनाव की सरगर्मियां वो तेज हो चुकी हैं और लगातार पार्टियां अपने जो प्लानिंग्स है उसको लेकर मैदान में उतर रही है, क्योंकि जनता को लुभाना है और वोटर्स को अपने पाले में करना है। इसको लेकर तमाम बड़े वादे इस वक्त किए जा रहे हैं। नील कमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखिए खबर झारखंड से, जहां झारखंड में बड़ी लापरवाही के बाद प्रशासन की अब नींद टूटी है। 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बाद